नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है बीएस नेगी वाली बुक जो है हम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अभी तक हम 12 अध्याय कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा। और ये मैं रोज़ इसलिए कहती हूँ कि अगर आपने नहीं देखे, आप नए हैं तो ज़रूर देखिएगा। रिवीजन के लिए बेहद ज़रूरी है। आपको ये बुक खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इफ़ अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगी ना इसकी, तो मुझे एक बार बता देना, मैं उसके लिए कुछ करूँगी। आई थिंक टेलीग्राम में फिर मुझे चैनल बनाना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे, और आज हमारा चैप्टर है उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। ठीक है, और शुरुआत करेंगे श्री केदार जी से। और केदार जी का मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में है, हम सभी को पता है। और महाभारत के वन पर्व में जो है केदारनाथ को क्या गया मतलब उसको क्या कहा गया, वो कहा गया है भ्रगतुंग कहा गया है। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग यानी कि पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग जिले में जो है मंदाकिनी नदी के तट पर क्या है, केदारनाथ मंदिर जो है बना हुआ है। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। इसके अलावा 5 शैव तीर्थ भी हैं। और शैव तीर्थ कौन कौन से हैं? पहला है पशुपतिनाथ जो है नेपाल में, दूसरा है जागेश्वर जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, और तीसरा है केदार जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, और चौथा है हिमाचल का बैजनाथ, और पांचवा है कश्मीर का अमरनाथ। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ शिखरों के मध्य समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा भैरवनाथ जो है भगवान केदार का रक्षक देवता भी माना जाता है। किसको? भैरवनाथ को। इसके अलावा केदारनाथ भगवान की पूजा जो है ब्रह्म कमल चढ़ाकर की जाती है। तो ब्रह्म कमल अर्धरात्रि को खिलता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, और 4000 से ऊपर की हाइट में खिलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में जो है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है। तो अब देखो, सर्दियों में क्या होता है कि जो भगवान केदार जी हैं उनकी पूजा कहाँ की जाती है? ऊखीमठ में की जाती है। ऊखीमठ के कहाँ? ओमकारेश्वर मंदिर में। ध्यान में रखिएगा इस बात का। और केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावल कहा जाता है। और इन्हें मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ये लोग कौन होते हैं? जंगम ब्राह्मण होते हैं मैसूर के। और इनका निवास स्थान कहाँ है? ऊखीमठ में। आगे देखेंगे, 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है? ऊखीमठ में है। और केदारनाथ मंदिर समिति का गठन हुआ था 1948 ईस्वी में। और ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 में पारित हुआ था। केदारनाथ मंदिर की कुछ विशेषताएं की अगर मैं बात करूं तो पहली विशेषता यह है कि कत्यूर शैली में जो है इसका निर्माण हुआ है। और भूरे रंग के पत्थर का इसमें निर्माण बनाते हुए इसमें उपयोग किया गया है। और 6 फीट ऊंचे चबूतरा भी इसमें बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह जो है त्रिकोण आकृति का है और ग्रेनाइट शिला जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। केदारनाथ भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा और प्रांगण में नंदी बैल भगवान वाहन के रूप में विराजमान है। और केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है। और भैया दूज दीपावली के दिन जो है कपाट बंद होने की परंपरा है, जो प्राय अक्टूबर नवंबर माह में बंद होता है। इसके अलावा केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव और जो है भतूज उत्सव मनाया जाता है। केदारनाथ के समीप दर्शनीय स्थल तो कौन कौन से हैं? पहला है कुंड शिव जो है प्रमुख कुंड कौन सा है? वो है शिव कुंड। और ये लाल पानी यानी कि रुधिर कुंड भी कहलाता है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर में पृष्ठ भाग में जो है अमृत कुंड है, पूर्वी भाग में रेतस है और इसे हंस कुंड भी कहा जाता है। और सामने से क्या है? उदक कुंड है। केदारनाथ में कुछ दूरी आगे स्थित क्या है? महाशिला के स्थानीय भाषा में जो है भैरव झाप कहते हैं। और केदारनाथ के समीप क्या है? गांधी सरोवर भी है। ठीक है, गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है। आगे देखेंगे, 16 और 17 जून 2013 को क्या है भारी यहाँ पे बाढ़ आ गई थी केदारनाथ में। और मंदिर की जो मंदाकिनी नदी है उसमें जो है बहुत ज़्यादा रौद्र रूप ले लिया था। और केदारनाथ धाम की पूजा 86 दिन के लिए उस टाइम पे क्या हो गई थी? बाधित हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है? केदारनाथ में है। और 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया था कि शिव जो शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की गई थी, जिसके मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगी राज। ध्यान में रखिएगा। और गौरीकुंड नामक स्थान जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, जो कि केदारनाथ मार्ग का अंतिम स्टेशन है। यानी कि गौरीकुंड से क्या करना है आपको? पैदल यात्रा करनी है।
ठीक है। उसके अलावा इसमें खास बात यह है कि इस स्थान पर केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल मार्ग प्रारंभ होता है और यहाँ पर गर्म जल का कुंड है। तो अगर गौरीकुंड आपसे कोई पूछता है कि कैसा है, गर्म या ठंडा कुंड है, तो कैसा है, वो है हमारा गर्म कुंड है। और इस गौरी का इसे जो है जिसे गौरी का कुंड कहा जाता है, इस कुंड के कारण इस स्थान का नाम गौरीकुंड पड़ा और कुंड में यात्रियों द्वारा स्नान करके जो है गौरा देवी के दर्शन किए जाते हैं। केदारनाथ यहाँ पे हमने पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको बताया कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, मंदाकिनी नदी इसके तट पर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये 3584 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कि मंदाकिनी नदी के तट पर है, गादी सरोवर यहाँ पर है और ओमकारेश्वर में जो है ऊखीमठ के ओमकारेश्वर में इसकी शीतकालीन पूजा होती है। ये सब रिवीजन के तौर पर मैंने आपको बताया है, तो ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। चमोली जिले के जोशीमठ विकास खंड में स्थित भगवान बद्रीनाथ को विशाल बद्री कहते हैं। अब देखो, जो केदारनाथ था वो था रुद्रप्रयाग में, लेकिन बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है, जो भारत में 4 धामों में एक धाम है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये पार्श्व नर और नारायण नामक 2 पर्वतों के मध्य श्रेणी पर है। देखो, नर और नारायण पर्वत श्रेणियों के मध्य में। अब प्रश्न ये भी आएगा कि बद्रीनाथ है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में है, तो नर और नारायण। इन्हें अर्जुन और विष्णु 2 नामक पर्वत भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, सतपथ जो सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को जो है मुक्तिप्रदा कहा जाता था और भगवान विष्णु की पूजा कहाँ की जाती है, बद्रीनाथ में की जाती है, जिसे पुराणों में योगासिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम, बद्रीवन और जो है शाश्वत तीर्थ और विशाला कहा गया है। अलवार वैष्णव धर्म से संबंधित संत थे जिनकी संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। बद्रीनाथ भगवान का भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरियों को जाता है और बद्रीनाथ मंदिर निर्माण ललित सुरदेव के समय में हुआ था और एवं जो है बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान के लिए जो है पद्मदेव नामक शासक का जिक्र मिलता है। आगे देखेंगे, बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का परमार शासक अजयपाल ने करवाया था। तो अजयपाल ने, अब आएगा प्रश्न कि बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, वो किया था अजयपाल ने। आधुनिक बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर नरेश जो है दौलत राव सिंधिया ने किया था, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता कौन है, क्षेत्रपाल को माना जाता है। बद्रीनाथ जो है भगवान की मुख्य प्रतिमा खंडित के रूप में काले रंग में है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर जो है स्थापित किया था। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शीतकाल में इनकी पूजा कहाँ की जाती है, जोशीमठ में की जाती है और कहाँ, नरसिंह मंदिर में होती है। बद्रीनाथ मंदिर में पुजारी रावल होते हैं और ये गुरु जो है आदि गुरु शंकराचार्य के वंशज होते हैं और ये कहाँ के होते हैं, केरल के, और जो है नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। डॉक्टर रबराल के अनुसार 1443 और 1773 ईस्वी तक जो है मंदिर के पुजारी दांडी स्वामी होते थे और यह शंकराचार्य के अनुयायी थे, लेकिन ब्राह्मण नहीं होते थे। और 1776 में क्या होता है, गढ़ नरेश रावल पद पर जो है निम्बूरी ब्राह्मण को दिया गया था और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित किया जाता है। अब बद्रीनाथ मंदिर की देखते हैं विशेषता। तो बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है गर्भगृह, दूसरा है मंडप, तीसरा है सिंह द्वार। आगे है गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी हुई है। भगवान बद्री जो है मुगल शैली की तरह दिखता है। भगवान जो है बद्रीनाथ मंदिर जो मुगल शैली की तरह दिखता है, लेकिन द्वार का आकार धनुषाकार होने के कारण शंकुधारी शैली में बना हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर की पूजा करने के लिए जो है केरल से जो है अचर्क, नारियल और सुपारी और कर्नाटक के चंदन आते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अचर्क, नारियल, सुपारी और चंदन आता है बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए। आगे देखेंगे, जो है बद्रीनाथ भगवान को क्या लगता है, भात का भोग लगता है। तो बद्रीनाथ भगवान को किसका भोग लगता है, भात का भोग लगता है। बद्रीनाथ में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है और बद्रीनाथ मंदिर में कपाट प्राय जो है अप्रैल मई में खुलते हैं और राज्य में सर्वाधिक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष आते हैं और बद्रीनाथ भगवान की आरती श्री धन सिंह बरतवाल जी द्वारा लिखी गई है। देखो, अब मैं बताती हूँ आपको जो केदारनाथ, मैंने जब आपको केदारनाथ के बारे में बताया तो मैंने बोलते हैं यहाँ पे भूतज उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बताया बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, कड़ाई उत्सव, ध्यान में रखिएगा। केदारनाथ भगवान शिव का है, भूत प्रेत उनके साथी होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। भूतज उत्सव यहाँ बनाया जाता है। उसके बाद है बद्रीनाथ, तो यह है कड़ाई उत्सव, ठीक है। अब देखेंगे आगे,
उसके निकट कौन कौन से स्थल हैं वो देख लेते हैं। बद्रीनाथ में गर्म कुंड जिसका नाम क्या है, तप्त कुंड है, ठीक हो गया। उसका बद्रीनाथ के समीप ब्रह्मपाली पितरों को पिंड अर्पित किया जाता है और चरण पादुका नामक स्थल पर जो है बद्रीनाथ के पास स्थित है। इसके अलावा बद्रीनाथ के आगे माड़ा में माता मूर्ति का मंदिर और सरस्वती नदी पर बना भीमपुल स्थित है और भगवान बद्रीनाथ प्रतिवर्ष वामन द्वादशी को अपनी माता से मिलने और के लिए माता मूर्ति मंदिर के लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ पे 5 कुंड हैं, 5 धाराएं हैं, 5 शिलाएं हैं और 3 गुफाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? पहला है तप्त नारद मानुषी त्रिकोण सत्यपथ, जो है सत्यपथ कुंड, कुर्मु इंद्र उर्वशी भृंग और जो है प्रहलाद धारा, नरसिंह नारद गरुड़ वारह और मार्कंडेय शिला, स्कंद गरुड़ और राम गुफा। तो ठीक है, ये वाला आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये 5 कुंड है जो हमें एक बार याद, आप एक बार देख लोगे ना तो याद हो जाएंगे कहाँ पर है। ठीक है, अब देखेंगे उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री मंदिर के बारे में। मैंने आपको बोला उत्तराखंड में 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? पहला है हमारा गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ। तो हमने केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे गंगोत्री के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे यमुनोत्री के बारे में। उत्तरकाशी जिले में भटवाड़ी ब्लॉक में भागीरथी नदी के तट पर मां गंगा के मंदिर को भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है, जिसे गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सूबेदार अमर सिंह थापा ने 1807 में कराया था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, गंगोत्री मंदिर के निर्माण के बारे में बताया गया और वो भी किसने करवाया है? गोरखा शासक ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सूबेदार किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था और 1807 ईस्वी में कराया था और जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में करवाया था। ठीक हो गया। इसके अलावा गंगोत्री मंदिर के निर्माण शैली कैसी है? कत्यूरी शिखर है, छत्र जो है पेंगोल शैली में है और जिसका निर्माण सफ़ेद ग्रेनाइट से किया गया है। गंगोत्री मंदिर में जो है आंगन में चौरस शिलाओं से पाटा गया है और जिसे पाटगढ़ कहा जाता है और मंदिर के पास भैरव मंदिर भी है। मंदिर के पास क्या है? भैरव मंदिर भी है। गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3048 किलोमीटर जो है मीटर की ऊंचाई पर है और गंगोत्री मंदिर में पुजारी जो है मुखवा ग्राम निवासी होते हैं। गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रति वर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं और जिस दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। मां गंगा का शीत ऋतु प्रवास जो है मुखवा गांव मार्कंडेय मंदिर में है और गंगोत्री मंदिर के कपाट जो है भैया दूज के दिन बंद होते हैं। गंगोत्री भागीरथी नदी और जो है केदार गंगा का संगम होता है। गंगोत्री में भागीरथी नदी और केदार गंगा का संगम होता है और भैरव घाटी में जानवी और जो है बद्रीनाथ नदी मिलती है। गंगोत्री में एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है जिसे डूबा हुआ शिवलिंग भी कहा जाता है और यहाँ भागीरथी शिला भी है और मान्यता है कि इसी शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। गंगोत्री में 6 मील नीचे जो है जन्नू ऋषि का आश्रम है और जो है जांगला के नाम से जिसे जाना जाता है। गंगोत्री से लगभग 1 मील ऊपर जो है तापगिनी नामक स्थान है और प्राचीन गाथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वर्ण जाने से पहले जो है कहाँ पे, स्वर्ग जाने से पहले, स्वर्ण बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, माफ कीजिएगा। तो क्या होता है, स्वर्ग जाने से पहले जो है 5 पांडवों ने यहाँ कुछ दिन रहकर शिव जी की पूजा की थी। ठीक हो गया। उसके बाद हिमालय का टिफिन टॉप कहा जाने वाला तपोवन पर्यटक क्षेत्र गोमुख से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और उच्च हिमालय क्षेत्र में तपोवन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 15 चोटियों को समीप से देखा जाता है। और इसके अलावा क्या है कि टिप्पणी ये भी है कि तपोवन नामक स्थान गोमुख उत्तरकाशी के अलावा निम्न स्थानों में भी स्थित है, जैसे ऋषिकेश में भी तपोवन नामक स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी और यह टिहरी जनपद के अंतर्गत भी आता है। तपोवन नामक स्थान चमोली में भी है जो जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का पता लगाने के लिए 1808 में जो है कैप्टन रीपर को भेजा था, जबकि सर्वप्रथम गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला यूरोपीय जेबी फ्रेजर था। ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ना इससे पहले मैंने ये भी देखा अकबर ने भी भेजा था, है ना, अकबर ने भी भेजा था अपने उसको कि भाई गंगा का जो है जहाँ पे उसका होता है, जहाँ पे निकलती है उसका वो क्या है ना। और यहाँ पे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए क्या किया था, 1808 में कैप्टन रीपर को भेजा था, जबकि सर्वप्रथम गंगोत्री यमुनोत्री पहुँचने वाला यूरोपीय कौन था, जेबी फ्रेजर। अब देखिए उत्तरकाशी जनपद का यमुनोत्री धाम। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर स्थित है और यमुना नदी के तट पर है। यह मंदिर सर्वप्रथम 1850 में सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था
और भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की यमुना माई की मूर्ति स्थापित की थी। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने, जबकि पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यमुना मंदिर के कपाट प्रति वर्ष वैशाख शुल्क की तिथि को खुलते हैं। शीत प्रवास यमुना माँ की डोली जो है खड़साली गांव में रहती है और सोमेश्वर देवालय भी स्थित है। 1816 में फ्रेजर को यमुनोत्री मंदिर के पुजारी ने प्रसाद के रूप में माहे का छोटा पौधा दिया था। ठीक है, फ्रेजर वही था जो सबसे पहले यहाँ पहुँचा था। ठीक है, मतलब यूरोपीय। उसके बाद है यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म कुंड हैं। सूर्य कुंड, उतुंग चट्टान, सूर्य कुंड प्रमुख है जिसमें सूर्य कुंड और उतुंग चट्टान के पाद पर स्थित है और जिसे ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। सूर्य कुंड में यात्री चावल के दाने को पोटली में रखते हैं, जिसके बाद पका हुआ चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सोचो कितना गर्म कुंड है वो। ठीक है, इसके अलावा सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है। सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है और इस कुंड का तापमान 195 डिग्री, सोचो आप कितना ज़्यादा है, फ़ारेनहाइट है। यूरोपीय पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के ग्रेसर से करते हैं। सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला है जो मंदिर के पास दूसरा कुंड सप्त ऋषि कुंड भी है। यमुना मंदिर का उद्गम बंदरपूछ शिखरों से होता है, अतः पुराणों में यमुना को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा गया है। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार है। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार है जबकि गंगा का 1 बार है, ध्यान में रखिएगा। और यमुनोत्री मंदिर में अंतिम मोटर अड्डा जो है हनुमान चट्टी है। जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव जिसका प्राचीन नाम जो है क्या था, बीफ गांव था। और गंगोत्री मंदिर एवं बद्रीनाथ की यात्रा का प्रारंभ सबसे पहले यमुनोत्री के दर्शन करके ही होता है। और उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा करने का क्रम क्या है, देखो वैसे हमें तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, हम उत्तराखंड वाले हैं, हमें तो ये सब चीज़ें पता ही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले हमें यमुनोत्री जाना होगा, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर कहाँ, बद्रीनाथ में। तो ये सारे क्रम हैं। ठीक है, अब हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब देखो, अब कोई हमसे पूछेगा कि भाई यमुनोत्री और गंगोत्री कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये है हमारे उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अलावा केदारनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग जिले में है। और बद्रीनाथ कहाँ है, हमारा चमोली जिले में है। अब देखते हैं आगे अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम के बारे में देखेंगे। तो अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसे अधिकतर मंदिरों की कैदाश शैली में बने हुए हैं। जागेश्वर धाम सरयू की सहायक जाट गंगा नदी पर स्थित है। अब बताओ ना, जाट गंगा नदी के समीप पर कौन सा मंदिर है, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है और 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बने हैं। जागेश्वर के पुराणों में जो है हाटकेश्वर और नागेश्वर कहा गया है और जागेश्वर मंदिर शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। जागेश्वर धाम के मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शिलावाहन देव ने करवाया था और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। जागेश्वर की पुरातत्व का जो है शोध ग्रंथ महाश्वर प्रसाद जोशी ने लिखा है और जागेश्वर मंदिर कमेटी की जो है कब बनी थी, 1914 में। जागेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिर, तो जागेश्वर धाम में सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर है दिनदेश्वर मंदिर। इसके अलावा जागेश्वर मंदिर में प्रवेश द्वार पर नंदी और स्कंदिका मूर्ति है। जागेश्वर धाम में 9 दुर्गा मंदिर और कुबेर मंदिर, पंचकेदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर व जगन्नाथ मंदिर प्रमुख है। जागेश्वर धाम में जो है पुष्टि देवी का मंदिर है, वल्लभी शैली में बना हुआ है। जागेश्वर धाम में दक्षिणामुखी हनुमान और जो है लकुलिस मंदिर है। और जागेश्वर में जाट गंगा और दूध गंगा के संगम में दंडेश्वर विशाल मंदिर है, जो कि शिखर वल्लभी शैली में मिश्रित रूप है। जागेश्वर में प्रमुख मंदिर में चंद शासक दीप चंद्र जो है त्रिमल चंद का रजत मूर्तियां भी रखी हुई हैं। अब देखेंगे द्वाराहाट मंदिर समूह। अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट को हिमालय का द्वारिका के नाम से जाना जाता है। द्वाराहाट मंदिर का समूह कत्यूरी राजाओं के जो है कलोप्रेम और धर्मनिष्ठा का प्रतीक है। ठीक है, 11वीं और 12वीं सदी में आसपास द्वाराहाट में 30 मंदिरों और 365 बावड़ियों का निर्माण कत्यूरियों ने करवाया था। द्वाराहाट मंदिर समूह सबसे बड़ा और उत्कृष्ट देवालय और गुजरदेव का मंदिर है और अन्य मंदिरों में बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर प्रमुख थे। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, जिसमें रत्नदेव मंदिर समूह 9 मंदिर हैं, कचहरी मंदिर समूह 12 मंदिर हैं और मनियान मंदिर समूह जिसमें 3 मंदिर सुरक्षित हैं।
द्वारा हाट में मंदिरों की नगरी और मीठी मूल्यों का क्षेत्र भी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वारा हाट को। और मीठी मूल्यों का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। अब देखेंगे कटारमल का सूर्य मंदिर के बारे में। कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली का है, ठीक है, जो अल्मोड़ा उत्तराखंड जनपद में स्थित है और प्राचीन काल में शकों के निवास की पुष्टि भी यहीं से होती है। कटारमल मंदिर का मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है और सूर्य की प्रतिमा बूट पहने हुए खड़े रूप में हुई है, जिसके कारण बूटधारी सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है। कटारमल मंदिर शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण कुबेर नरसिंह की मूर्तियां हैं, जो मुख्य रूप से 45 छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है, ठीक है। कटारमल में 9वीं और 10वीं सदी के राजा कटारमल ने बनवाया है। तो किसने बनाया है? कटारमल ने बनाया है। और जो है करबीरपुर के शासन करने वाला 8वीं शताब्दी का कत्यूरी शासक है। सूर्य मंदिर में दीवारों पर जो है अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख है, जिसमें जो है इस मंदिर पर कपाट वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। कुमाऊं में जो है रणचट्टी मंदिर कटारमल अल्मोड़ा में ही स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर की अगर बात की जाए तो मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ के डिडिहाट में स्थित है। कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में स्थित है। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। मिझियाली का सूर्य मंदिर पुष्पक शैली में पुरोला उत्तरकाशी कमल नदी के तट पर स्थित है। खेतीखान का सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत में स्थित है, जहां दीप महोत्सव बनाया जाता है। पिलेठी का सूर्य मंदिर राज्य में सबसे प्राचीन सूर्य में जो है खिंडोला खाल देवप्रयाग पठोली में स्थित है। 7वीं शताब्दी में बना गुजरात में पाटन स्थित मेंडोरो सूर्य मंदिर 6वीं और 7वीं सदी का है, ठीक है। पेंटोली का सूर्य मंदिर जो है फांगड़ा शैली में बना हुआ है, फांसड़ा शैली में बना हुआ है और ये मंदिर जो है लुलेरा गुलेरा घाटी पर स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक विभाग ने जो है IS घई वी रमेश में अक्टूबर 1968 में शिलालेखों का अध्ययन किया था। अल्मोड़ा जनपद का गोलजू मंदिर गोलू देवता का रहस्यमय मंदिर है और इस मंदिर में चितई मंदिर भी कहा जाता है। गोलू देवता को न्याय और परमोच्च न्यायालय माना जाता है। गोलू देवता का कुमाऊं में 4 मंदिर हैं, अल्मोड़ा में है, चंपावत में, घोड़ाखाल में और ताड़ी खेत में। गोलू मंदिर जो है गोलू देवता के मंदिर में घंटियों का द्वार मंदिर भी इसे कहा जाता है। गोलू देवता का मंदिर में चिट्ठियां चढ़ाकर लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और गढ़वाल में गोलू देवता को गोरिल देवता के नाम से जाना जाता है। कहानी के अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था। कहानी के अनुसार गोलू देवता जो है बाज बहादुर चंद की सेना में जनरल था। कत्यूरी राजा झालूराई के 8वीं जो है विवाह देवी कलिंगा से किया था, जिसमें भैरव अवतार गोलू देवता काल बिष्ट का जन्म हुआ था। गोलू देवता को भगवान शिव के रूप में देखा जाता है। अब देखेंगे अल्मोड़ा जनपद में कसार देवी का मंदिर। कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी का मंदिर। कसार देवी मंदिर में दुर्गा माँ की 8 अवतार देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो जो है अल्मोड़ा में कसार देवी में किसकी पूजा की जाती है? कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिस रूप में दुर्गा माँ शुभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध किया था। कसार देवी की गुफा 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी और बौद्ध रूप में लामा गोविंदा ने भी तपस्या की थी। कसार देवी क्रेजरीज के कारण खास चुंबकीय शक्तियां विद्यमान हैं, जिसके आसपास क्षेत्र में वैन एंटर बेल्ट में आता है। कसार देवी मंदिर में पेरू स्थित मांचू पिंचू चुंबकीय शक्ति संबंधी अद्भुत समानताएं दिखाई देती है। कसार देवी में 1960 और 70 में हम्पी आंदोलन प्रसिद्ध हुआ था और कसार देवी मंदिर में गुफाओं में 14 नृत्यकों के सुंदर चित्रण भी मिले हैं। अल्मोड़ा जनपद में नंदा देवी का मंदिर। नंदा देवी चंद शासकों की इष्ट देवी मानी जाती है। किसकी? चंद शासकों की। नंदा देवी गढ़वाल में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री मानी जाती हैं और अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला भाद्रपद अष्टमी को लगता है और इस मेले के अवतार में 8 गीत गाए जाते हैं। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में 3 देवालय स्थित हैं और चंद राजा बाज बहादुर चंद ने जो है नंदा देवी की प्रतिमा गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। बाज बहादुर चंद और प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित किया था। कमिश्नर ट्रेल ने मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया था। तब से इसे नंदा देवी मंदिर कहा जाने लगा। हाट कालिका देवी मंदिर पिथौरागढ़ में गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका देवी मंदिर स्थित है और हाट कालिका देवी जवानों की रक्षक देवी कहा जाता है इसे, ठीक है, किसको? हाट कालिका देवी को।
रात्रि बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाया जाता है और यहाँ शयन के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहाँ? हाट कालिका देवी मंदिर में। ठीक है, काले संगमरमर से ये बना हुआ है और नवरात्र के अवसर पर यहाँ स्थित कुंड हजारों बकरों को बलि दिए जाने पर भी नहीं भरता है। सोचो, नवरात्र के अवसर पर यहाँ कुंड पर हजारों बकरों की बलि दिए जाने पर भी यह नहीं भरता है। हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने करवाया था और गंगोली हाट में रावल गांव में जानवी नौला स्थित है। ठीक है, पाताल भुवनेश्वर देखो, पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट में स्थित गुफा स्थित है। इस गुफा में कई द्वार हैं जिसमें शेषनाग, नरसिंह और मोक्ष द्वार मुख्य है। माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा 33 करोड़ देवी देवताएं निवास करते हैं और यहाँ पाताल गंगा नदी बहती है। पाताल भुवनेश्वर 160 मीटर लंबी गुफा है और पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 युगों के प्रतीक हैं, 4 शिलाएं विद्यमान हैं। बागेश्वर में बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर कौसानी के मध्य गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित मंदिरों का एक समूह है। बैजनाथ में मुख्य मंदिर जो है आदमकद पार्वती जो है पत्थर में निर्मित मूर्ति है, पत्थर से निर्मित। 2016 में बैजनाथ बागेश्वर को कृत्रिम झील का उद्घाटन किया गया था। और अब हमने देखा है उधम सिंह नगर का नानकमत्ता साहिब। उधम सिंह नगर में नानकमत्ता सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसके आसपास क्या है? नानक सागर बांध है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने अपना शिष्य बाला व मर्दाना के साथ नानकमत्ता आए थे। गुरु नानक देव प्रथम थे उनके, ठीक है, प्रथम गुरु। नानक जी ने लगभग 1508 में तीसरी कैलाश यात्रा के दौरान नानकमत्ता में प्रवास किया था और याद में दीपावली में एक दिन पहले पूर्व में यहाँ मेला भी लगता है। सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब ने नानकमत्ता की यात्रा की। उस समय कुमाऊं का राजा बाज बहादुर चंद्र था। नानकमत्ता में एक पीपल का वृक्ष है जहाँ जिसको क्या कहते हैं? पंजा साहिब कहते हैं। अब देखेंगे चंपावत के देवीधुरा के बारे में। चंपावत में देवीधुरा की बाराही देवी का मंदिर है जहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर 15 दिनों में आषाढ़ी कौतिक मेला लगता है। देवीधुरा में जो है दुगचौड़ मैदान पर लगने वाला आषाढ़ी कौतिक बग्वाल मेला कहते हैं और पाषाढ़ युद्ध जो है पत्थर माल बग्वाल के लिए प्रसिद्ध है। और इस मेले के बारे में सर्वप्रथम जिक्र किसने किया था? जिम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक मैन ईस्ट ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर था ना वो, हाँ, तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। अब देखो इससे एक चीज़ और पता चल गई। मैंने पहली बार देखा था ये वाला कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है? वो है जिम कॉर्बेट की। ध्यान में रखिएगा, क्या पता कब आयोग हमसे पूछ ले। तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, अभी मैंने यहाँ पे गलती कर दी ना इसको बोलने में, तो मुझे लगता है अभी मुझे याद ही रहेगा कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी? जिम कॉर्बेट की। खैर आगे बढ़ते हैं। देवीधुरा में 2 प्रसिद्ध शिलाएं हैं, रण और बाराही शिला। अब है हमारा चंपावत का मीठा रिठा साहिब। चंपावत में गुरु नानक जी का मीठा रिठा साहिब की तपस्या की थी और लदिया व रठिया नदी के तट पर है। मीठा रिठा साहिब गुरुद्वारा का निर्माण 1960 में हुआ और मीठा रिठा साहिब गुरुद्वारे का प्रांगण मीठे रिठे का वृक्ष है यहाँ पे, इसलिए इसे कहा गया है। और इस धाम में नाथ पंच घेरनाथ का मंदिर भी है जो गुरुद्वारे के साथ मिलकर बनाया गया है। अब देखेंगे चंपावत का पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है, चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरि शक्तिपीठ है जिसके परिसर में चैत्र नवरात्र मेला लगता है। तो आजकल चैत्र चल रहे हैं तो आजकल यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मेला। आप लोग कोई जाएंगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आगे देखेंगे पूर्णागिरि शक्तिपीठ देश में 108 शक्तिपीठों में से एक है और शिव में अर्धांगिनी सती जी की नाभि यहाँ पे गिरी हुई थी। ठीक है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है और जिसके पास जो है टनकपुर और काली नदी शारदा के नाम से भी जाना जाता है। अब है चंपावत में बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित जो है महादेव को समर्पित है जिसे चंद शासकों ने जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनवाया था। देखो ये ना इंपॉर्टेंट है। बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित जो है महादेव को समर्पित स्थित है जिसे चंद शासकों ने जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से बनवाया था, लेकिन उसके बाद उसका दाहिना हाथ उन्होंने क्या किया? काट दिया। ठीक है, और बालेश्वर मंदिर का निर्माण जो है बलुआ ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है और इस मंदिर में शिखर शैली से बना हुआ है। बालेश्वर मंदिर में गुजरात राजस्थान शैली या बैसर शैली का प्रभाव है। बालेश्वर मंदिर में परिसर में चंपावती देवी का मंदिर है। माना जाता है कि चंपावती देवी कत्यूरियों का अंतिम संतान थी जिसका विवाह सोमचंद्र से हुआ था।
उदयनचंद ने गरुड़ ज्ञानचंद के पापों को प्रायश्चित करने के लिए बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया था, जिसमें विक्रमचंद ने जो है इसे पूर्ण करवाया था। बालेश्वर मंदिर के समीप जो है चंपावती देवी और रत्नेश्वर मंदिर है, और बालेश्वर मंदिर में राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है, और 1952 ईस्वी में यह भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण की देखरेख में हुआ है। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने ये वाला पढ़ लिया था नैनीताल में गर्जा देवी मंदिर के बारे में। तो गर्जा देवी मंदिर जो है रामनगर में स्थित है, और यहाँ पे ये जो है सुंदर खाल गांव में कोसी नदी के मध्य पर स्थित है और छोटे से टीले पर बना हुआ है। ठीक है, और इसे उपका देवी भी कहा जाता है, उपटा देवी। और ढिकुली कत्यूरी जो है राजाओं की राजधानी थी गर्जा के पास, और सीतावनी महर्षि और वाल्मीकि के भगवानेश है। नैनीताल का कैची धाम आश्रम। नैनीताल में स्थित कैची धाम आश्रम नीम करोली बाबा से संबंधित है, और 15 जून 1964 को यहाँ पे हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और इसी मौके पर प्रतिवर्ष यहाँ पे क्या लगता है, विशाल भंडारा लगता है। और कैची धाम में भगवान जो है हनुमान जी का मंदिर है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जो 1962 ईस्वी में आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए हुए थे। नैनीताल के नंदा देवी मंदिर की बात की जाए तो नैनी झील के किनारे मल्लीताल के पास स्थित प्राचीन मंदिर का निर्माण मोती राम शाह ने करवाया था। 1880 ईस्वी में भूस्खलन से मंदिर का काफ़ी क्षति हुई थी, और जिसके बाद जो है नैना देवी मंदिर का निर्माण 1882 में पुनः स्थापित इसे करवाया गया था, और इसे नंदाष्टमी भी कहा जाता है। और नंदाष्टमी के दिन यहाँ पे जो है मेला लगता है, और यहाँ माता उमा के नेत्रों की पूजा की जाती है। अब देखेंगे श्रीनगर में स्थित धारी देवी का मंदिर। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के पास कुछ दूरी पर बद्रीनाथ मार्ग पर कलियासौड़ में स्थित जो है झील के ऊपर बना हुआ है। धारी देवी का मंदिर काली माँ को समर्पित है, जिसे दक्षिणी काली माता भी कहा जाता है, और धारी मंदिर के पुजारी धारी के पांडे ब्राह्मण होते हैं। धारी माता तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी मानी जाती है, और यहाँ पे ये होता है ना कि दिन के साथ साथ यहाँ पे ना माता अपने रंग भी बदलती है। जैसे शाम को वो एक बूढ़ी उसकी तरह दिखती है, सुबह एक बच्चे की तरह दिखती है, तो ऐसे रंग बदलाव भी होता रहता है मूर्ति का रंग। ठीक है, श्रीनगर गढ़वाल में कमलेश्वर मंदिर। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में महादेव भगवान को समर्पित है, जो गढ़वाल में प्राचीन शिवालयों में से एक है। कमलेश्वर मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जीर्णोद्धार उद्योगपति बिरला ने करवाया था। और कमलेश्वर मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की उपासना की थी, और मंदिर में पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। संतान चाह रखने वाले बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो है रात्रि में हाथ में दीपक रखकर खड़े होकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। ठीक है, कहाँ पे, कल्पेश्वर मंदिर में। रुद्रनाथ जनपद में तुंगनाथ मंदिर। रुद्रनाथ जनपद में तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, और ये भगवान शिव का जहाँ पे हाथ या और भुजा की पूजा की जाती है, और शीतकालीन में भगवान तुंगनाथ की पूजा मार्कंडेय मंदिर मक्कुमठ में की जाती है, और तुंगनाथ क्षेत्र हर क्षेत्र भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित यही मंदिर है, जो समुद्र तल से 3680 किलोमीटर पर मतलब जो है मीटर पर स्थित है, इतनी ऊंचाई पर। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर कत्यूर शैली में बना हुआ है, और तुंगनाथ मंदिर के पास रावण शिला है। यहाँ बिना पूंछ वाले रूड़ा चूहे पाए जाते हैं। उत्तराखंड का द्वितीय केदार। ठीक है, पहला केदार हमने कौन सा देखा, केदारनाथ हो गया। अब दूसरा देखते हैं। यह है मदमहेश्वर नाथ का मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद के चौखंबा शिखर की पहाड़ियों पर घिरा हुआ है, और पांडव शैली में बना हुआ है, और भगवान शिव की नाभि की पूजा यहाँ पे की जाती है। शीतकाल में मदमहेश्वर नाथ की पूजा ऊखी मठ में की जाती है। चमोली जनपद में रुद्रनाथ। चमोली जिले में रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव के मुख या रुद्र की पूजा की जाती है, और चतुर्थ केदारनाथ की पितृ तीर्थ के रूप में भी इसे जाना जाता है, और शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। यहाँ जो है ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। कहाँ, चमोली का रुद्रनाथ मंदिर। उत्तराखंड का पंचम केदार की बात की जाए तो कल्पेश्वर नाथ है। चमोली जनपद में उद्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर नाथ भगवान शिव की जटाओं के लिए प्रसिद्ध है, और वर्ष भर खुले रहते हैं इसके कपाट। कल्पेश्वर एकमात्र केदार है जहाँ स्थानीय लोग वहाँ के पुजारी हैं। ठीक है, कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण पांडवों की नागर शैली में किया था।
माना जाता है कि इस स्थान पर अप्सरा, उर्वशी और दुर्वासा ऋषि के कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या, अप्सरा, उर्वशी और किसने की थी? दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। कल्पेश्वर नाथ के समीप जो है कलेवर कुंड है, जिसके पास स्थित कल्प गंगा जो है प्राचीन हिरण्यवती कहते हैं। उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, उत्तरकाशी के भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1857 ईस्वी को महाराजा सुदर्शन शाह की पत्नी खतेनी ने करवाया था, जिसका निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। ठीक है। हरिद्वार का जो है हर की पौड़ी, हरिद्वार की हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा किनारे राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में बनवाई थी, जिसके बाद अकबर के सेनापति मानसिंह ने नए सिरे से हर की पौड़ी का निर्माण किया था। हर की पौड़ी का पवित्र स्थान घाट जो है ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है और हर की पौड़ी के प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। और हर की पौड़ी के पास प्राचीन माया देवी का मंदिर है। मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार में शिवालिक श्रेणी में बिल्व शिखर में मनसा देवी का मंदिर स्थित है। किसका? मनसा देवी का। कहाँ पे? बिल्व शिखर पे। और रोपवे और पैदल मार्ग से यहाँ पे जा सकते हैं। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है और जो है मनसा देवी को नाग कन्या भी कहा जाता है। मनसा देवी की कमल की सवारी है और यह मंदिर अष्टनाग वाहिनी मूर्ति विद्यमान है। अब है ये देहरादून का 4 सिद्ध। ठीक है। दत्तात्रेय भगवान में जो है 84 सिद्धों में से 4 सिद्ध जो है देहरादून में स्थित हैं। पहला है लक्ष्मण सिद्ध, पूर्वी देहरादून में, यहाँ रविवार को मेला लगता है। कालू सिद्ध, ये भनिया वाला पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है। मानक सिद्ध देहरादून के बुढ़ी गांव में स्थित है। और मांडू सिद्ध ये है कहाँ है? जो है देहरादून के प्रेम नगर में स्थित है। तबकेश्वर महादेव मंदिर, तबकेश्वर महादेव मंदिर जो है देहरादून में गुफा स्थित है यहाँ पे, जहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और तबकेश्वर महादेव में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग में लगातार जो है जल टपकता है। हनुमान जी की विशाल मूर्ति भी यहाँ पर है। तबकेश्वर में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ठीक है। अब देखेंगे जौनसार का लाखा मंडल। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में यमुना और रिखनाड़ी संगम पर स्थित है और ये नदी स्थानीय भाषा में मोख गाड़वी से कहा जाता है। लाखा मंडल भगवान काल के बने लक्षागृह से संबंधित है और यहाँ मूर्तियों का भंडार मिलता है। लाखा मंडल में उत्तराखंड शैली की जो है बनी प्राचीन शिव के मंदिर है और यहाँ पे इस मंदिर के शिवलिंग में जल में प्रभावित करने पर अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। लाखा मंडल में 2 अलग रंग के शिवलिंग है, जिसमें द डार्क ग्रीन द्वापर युग और लाल शिवलिंग त्रेता युग से संबंधित है। लाखा मंडल का पुराना नाम मढ़ था। जौनसर का हनोल मंदिर, देहरादून के हनोल में टॉस नदी के तट पर महासू देवता का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हनोल प्राचीन जो है चरकपुर था। ठीक है। कलयुग के प्रारंभ के दौर में जो है उत्तराखंड में दानवों का आतंक चरम पर था, जिसमें भयावह दानव किरमिर और हुड़ाभाट के 7 पुत्रों को मार दिया था। और हुड़ाभाट और उनकी पत्नी जो है कृतिका ने हंटकेश्वरी देवी की पूजा की और बाद में कश्मीर पर्वतों पर भगवान शिव की पूजा की। और भगवान शिव के वरदान में हल जोतते वक्त 4 भाइयों के उद्गम हुआ, जिसमें उन्होंने दानवों का अंत करके प्रजा को कष्ट मुक्त करवाया था। ठीक है। हुड़ाभाट में हनोल मंदिर जो है हूण शैली में कराया गया था और जौनसार भाबर वासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। महासू देवता 4 देवताओं के सामूहिक समूह जो है देवताओं का सामूहिक नाम है, जिसमें है बावासिक, बोठा और कौन है? चारदा महासू। हनोल में मुख्य मंदिर जो है बोठा महासू का है और इसे कैरूवीर भी कहते हैं। महित्र नामक स्थान पर बासिक महुसा की पूजा की जाती है, जिसे कफलावीर कहते हैं। ठीक है। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब की अगर हम बात करेंगे अब, उसके बाद हमारा आ जाएगा 14 चैप्टर। ठीक है। तो अभी हमारा लास्ट है चमोली जिले का जो है हेमकुंड साहिब। चमोली जिले में सिखों के लिए प्रसिद्ध जो है हेमकुंड साहिब है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। तो हेमकुंड तो अलग है ना फिर। हाँ, हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा लक्ष्मण जी का मंदिर भी है।
हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी और हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ और दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ सिंह संग्रह में किया है और हेमकुंड साहिब में विकास के संत सोहन के प्रमुख योगदान है। हेमकुंड साहिब में तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्यीय कमेटी करती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने महत्वपूर्ण सभी मंदिर कर लिए हैं और कल हम देखेंगे उत्तराखंड की प्रमुख जातियाँ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।